Hello guys, once again welcome back to all of you from National English Grammar. गाइस इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एडवांस स्ट्रक्चर दिया था और फिर उसी की तरह इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर देने वाला हूं। यानी क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक बात बोलूं, अगर ऐसा बोलना पड़े कि एक बात बोलूं तुम ऐसे हो, एक बात बोलूं तुम ऐसे हो, यानी इस तरह के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरह की बातें अंग्रेजी में किसी के सामने बोलना चाहते हैं, तो एक बात बोलूं के लिए आज से आप एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसे हम डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, इतना बोलेंगे ना तो एक बात बोलूं का मतलब निकल जाएगा। उसके बाद जो बोलना है बोलिए। जैसे एक बात बोलूं तुम बहुत मोटे हो, यानी ये मोटे बोलने से पहले आप ये कहना चाहते हो भाई एक बात बोलूं तुम बहुत मोटे हो, एक बात बोलूं तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बोल लेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें लिखना है डू आई, डू आई से वन थिंग। ओके, यहां पर कॉमा लगाएंगे। डू आई से वन थिंग, तुम बहुत मोटे हो, तो देख रहे हैं ना, हो लगा है ना, है लगा है ना, तो यानी ये प्रेजेंट टेंस है और इसमें कोई मेन वर्ब है ही नहीं है, बस आपको इज आर एम का प्रयोग कर देना है। सब्जेक्ट तुम, तो तुम के लिए यू, आयु के साथ लगता है आर, जो हो का मतलब निकल गया। बहुत मोटे इन वेरी फैट, वेरी फैट, ये इंटरोगेटिव हो रहा है। डू आई से वन थिंग यू आर वेरी फैट, डू आई से वन थिंग यू आर वेरी फैट, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपकी टंग टूटेगी और ये स्ट्रक्चर रट जाएगा, एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा। एक बात कहूं, वह बहुत कंजूस है। एक बात तुमसे कहूं, जो हम लोग का दोस्त है ना वह बहुत कंजूस है, यानी सामने तो किसी को कहेंगे नहीं, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। एक बात कहूं तो क्या करेंगे? डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, वह बहुत कंजूस है, यानी ही, या कंफर्म तो नहीं है, ही या सी इज वेरी माइजर, माइजर मीन्स होता है कंजूस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डू आई से वन थिंग ही इज वेरी माइजर, डू आई से वन थिंग सी इज वेरी माइजर। एक बात कहूं, तुम कभी समय, समय से यहां छूट गया है, तुम कभी समय से यहां नहीं आते हो। एक बात कहूं, तुम्हारी जो आदत है ना बहुत खराब है, तुम यहां कभी समय से नहीं आते हैं, तो कैसे बोलेंगे? इसके लिए सिंपली डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, तुम कभी समय से नहीं आते हो, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। इसमें नहीं आते हो तो डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कभी के साथ जब नहीं आता है तो नेवर लगाया जाता है और नेवर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं लगता है। यानी तुम की मीनिंग यू और कभी और नहीं के लिए नेवर, आने की मीनिंग कम, समय की बात हो रही है ना समय से, तो समय की मीनिंग टाइमली होता है। ठीक है, और डू आई से वन थिंग यू नेवर कम टाइमली। और देखिए यहां लिखा है एक बात बोलूं, वे लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। एक बात तुमसे बोलूं, जो तुम्हारे और जो फ्रेंड है ना वो तुझे पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे अंग्रेजी बोलेंगे? सिंपली लिखेंगे डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, कॉमा, वे लोग तुझे पसंद नहीं करते हैं, यानी दे पसंद नहीं करते हैं, करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट का नेगेटिव, इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन सब्जेक्ट दे है तो यहां पर लिखेंगे डू नॉट, यानी डोंट कर लेंगे, दे डोंट लाइक यू। और डू आई से वन थिंग दे डोंट लाइक यू। एक बात बोलूं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, यानी किसी लड़की से आप कह रहे हैं एक बात बोलूं आपसे, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आप बहुत सुंदर हैं। ठीक है, इस तरह की बात बोल सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे? डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, ठीक है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, यू आर अ वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल। ओके, क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, डू आई से वन थिंग यू आर अ वेरी गुड गर्ल, डू आई से वन थिंग यू आर अ वेरी गुड गर्ल। तो फ्रेंड्स इसी रेफरेंस में हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं,
टायर्ड ऑफ यानी कोई काम करके थक गए हैं। जैसे क्या, वह पढ़ पढ़ कर थक गया था। मैं आज लिख लिख कर थक गया हूं। वह बोल बोल कर थक गई है। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको डेली लाइफ में अंग्रेजी में यूज करना है, अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, तो आज के बाद से मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं जिसे बोलते हैं टायर्ड ऑफ। यानी टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे और जस्ट वर्ब में बिफोर, बिफोर मीन्स आई एन जी का प्रयोग करेंगे। यानी टायर्ड ऑफ के बाद से, यानी ऑफ के बाद से अगर वर्ब आता है तो हमेशा उस वर्ब में आई एन जी लगता है। देखिए क्या, वह पढ़ पढ़ कर थक गया था, तो वह की मीनिंग ही लिखेंगे यहां पर। ओके, ही लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। था है ना, तो था के लिए वॉज। थक गया तो टायर्ड के बाद तुरंत लिखेंगे ऑफ। जैसे टायर्ड लिखेंगे तुरंत ऑफ लगा देना है। ही वॉज टायर्ड ऑफ। अब देखिए, पढ़ पढ़ कर, अगर आप नहीं जानेंगे तो पढ़ पढ़ की मीनिंग रीडिंग रीडिंग कर देंगे ना। जैसे यहाँ लिख लिख कर राइटिंग राइटिंग, जैसे यहाँ बोल बोल कर स्पीकिंग स्पीकिंग। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। ही वॉज टायर्ड ऑफ। अब पढ़ पढ़ का मतलब दो बार हिंदी है ना, लेकिन इसकी अंग्रेजी एक ही बार बनाना है। क्या, रीड लिखेंगे तो उसमें जोड़ देंगे आई एन जी, ये आपका सेंस निकल गया। ही वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग। मैं आज लिख लिख कर थक गया हूं। अब जो है प्रेजेंट में आ गया, तो मैं की मीनिंग आई, हूं के लिए एम, थक गया हूं, थक गया मतलब टायर्ड, टायर्ड ऑफ। अब लिख लिख कर दो बार है लेकिन एक ही बार, क्या, राइट। इसमें जोड़ देंगे आई एन जी। कब थके हैं, आज यानी टूडे। तो फाइनल हो गया, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग टूडे, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग टूडे। ठीक है, वह बोल बोल कर थक गई है। कोई महिला है, महिला बोल रही है, झगड़ा कर रही है, इतना बोली है, इतना बोली है कि थक गई है। तो चलो भाई, सी है के लिए इज, थक गई, टायर्ड, टायर्ड तुरंत अपने मन से ऑफ, बोल बोल बने बोलना, तो बोलने की मीनिंग होता है स्पीक। तुरंत इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। रूल है कि ऑफ के बाद जब वर्ब आता है तो आईएनजी लगाना है। तो शी स्टार्ट ऑफ स्पीकिंग, शी स्टार्ट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूं। तो कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ। सोच सोच कर मतलब थिंकिंग करके, थिंक मीन सोचना होता है, इसमें जोड़ेंगे आई एन जी। थिंकिंग के बारे की मीनिंग होता है थिंकिंग अबाउट, ऑफ भी लगा सकते हैं। अबाउट मीन्स बारे में होता है, और बारे में की मीनिंग ऑफ भी होता है। तो आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट, उसके बारे में तो कंफर्म तो नहीं है, महिला के बारे में कि पुरुष के बारे में तो हिम या हर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर के बाद से हम आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जो लास्ट स्ट्रक्चर है द रेप्लिका ऑफ। ये जो बिल्कुल नया वर्ड आपके लिए लग रहा होगा, द रेप्लिका ऑफ का मतलब होता है पर जाना या के जैसे होना। पर जाना या के जैसे होना क्या मतलब है, देखिए, तुम अपनी बहन पर गए हो, लोग बोलते हैं ना कि तुम अपने भाई पर गए हो। भाई पर गए हो का मतलब क्या, तुम्हारा जो चेहरा है भाई से मिलता जुलता है। ठीक है, वह अपनी माँ पर गई थी, गई थी। ठीक है, मतलब मर गई, इस जमाने में नहीं है। ठीक है, इस टाइम नहीं है। मैं अपने पिता पर गया हूं, मतलब क्या, मैं अपने पिता के जैसा दिखता हूं। हमारी जो बॉडी, जो बॉडीली स्ट्रक्चर है हमारी फादर की तरह रिजेंबलिंग हो रहा है, मिलता जुलता है। वो अपने दादा पर गया है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बोलना हो तो क्या करेंगे, द रेप्लिका ऑफ का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे, द रेप्लिका ऑफ। तो चलिए कैसे, तुम अपनी बहन पर गए हो, तुम के मैंने पहले लिख लो यू, और हो के लिए आर। जैसे आप लिखेंगे यू आर यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, और तुरंत यहां इज आर एम जो भी लिखना वो लिखेंगे, तो तुरंत उसके बाद लिख देंगे द रेप्लिका ऑफ, द रेप्लिका ऑफ अपनी बहन, यू आर द रेप्लिका ऑफ योर सिस्टर, योर सिस्टर। यहां पर की मीनिंग ऑफ से निकल गया। यू आर द रेप्लिका ऑफ योर सिस्टर। वह अपनी मां पर गई थी, तो थी पास्ट टेंस की बात हो गया, तो सी वॉज द रेप्लिका,
द रेप्लिका ऑफ हर मदर। ये फाइनल हो गया आपका। मैं अपने पिता पर गया हूं, मीन्स आई रिजेंबल माई फादर, मेरे पिता से मिलता जुलता हूं। तो क्या लिखेंगे, आई हूं ना, तो एम, आई एम द रेप्लिका ऑफ माई फादर। यस, डन। वह अपने दादा पर गया है, वह जो लड़का है अपने दादा पर गया है। तो कैसे बोलेंगे, सी इज, ओ सॉरी गया है ना, पुरुष है भाई, तो क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ही इज द रेप्लिका, पर गया की मीनिंग द रेप्लिका ऑफ हिज, पुरुष है, सब्जेक्ट ही है तो इसलिए अपने की मीनिंग हिज लगा, ठीक है। और दादा की मीनिंग ग्रैंडफादर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इसमें जो इस वीडियो लेक्चर में मैंने 3 स्ट्रक्चर कवर किया। अगर आप मेरे चैनल पर लाए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इंतजार करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।